ऐसे चले थे हम लोग बाबू, ऐसे चले, ऐसे 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 करके घेर दिए, तो बाल्टिक सागर हो गया ना। बाल्टिक सागर का किसको कहेंगे? डेनमार्क को। तो स्कैंडिनेविया क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ झील है, कुछ कुछ पर्वत है। पर्वत तो देख लिए स्कैंडिनेविया। एक पर्वत और लिख लीजिए, जोनेल पर्वत। ये कहाँ आ जाएगा? तो बाबू स्वीडन में। स्वीडन का जो मैप बनाए हैं वहां आप जोनेल पर्वत भी लिख लीजिए। चलिए फिनलैंड में आ जाइए, ओनेगा झील हो गया। चलो ओनेगा झील कहाँ है बाबू? तो झीलों का देश कहते हैं, लेकिन बस ओनेगा झील याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलो, अब ये तुम्हारा फिर आगे लिख लीजिए, एक बर्नर झील। बर्नर झील स्वीडन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाइए, स्कैंडिनेविया पर्वत से एक इनरी नदी निकलती है। इनरी, इनरी, ई इमली का बूटा, ई है ना, न री, ठीक है। यहाँ पे एक नदी है, उस नदी का नाम लिख लीजिए गोल्लीवर नदी। गोल्लीवर नदी, इधर स्कैंडिनेविया पर्वत के इधर इनरी और इधर गोल्लीवर नदी। नहीं समझे? यहाँ स्कैंडिनेविया पर्वत है, इधर इनरी नदी और इधर गोल्लीवर नदी। अब समझ में आ गया ना? ठीक है, क्लियर। चलो अब तुम्हारा स्कैंडिनेविया देश कंप्लीट हो गया। यदि हम बोलेंगे मतलब स्कैंडिनेविया देश, तो स्कैंडिनेविया देश इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ स्कैंडिनेविया पर्वत होने के कारण इन सभी 4 देशों को स्कैंडिनेविया देश बोला गया है। उसमें आता है मेरा आइसलैंड, और आइसलैंड की राजधानी रेजविक है, जो गलती से विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी है। उसके ऊपर कोई राजधानी नहीं है। दिमाग में सेट हो गया? आइसलैंड के नीचे आओगे तो डेनमार्क है, ठीक है। और डेनमार्क के ऊपर जाओगे तो इधर चले जाओगे तो नॉर्वे, और इधर आ जाओगे तो स्वीडन। ये सभी को हम लोग क्या बोल दिए? स्कैंडिनेविया कंट्री। जब इसमें फिनलैंड जुड़ गया तब इसको हम लोग बोल दिए फिनो स्कैंडिनेविया देश। कोई दिक्कत है? फिनलैंड और स्वीडन के बीच में ना बोथनिया की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बोथनिया की खाड़ी। जस्ट उसके नीचे आपको बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर से जो लगता है ना, वो यूरोप का मूल हिस्सा भी लगता है, प्लस स्कैंडिनेविया देश भी लगता है। स्कैंडिनेविया का कौन कौन सा देश लगता है? तो डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड तो लगता ही लगता है। इनके अलावा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी। दिमाग में सेट हो गया? इतना लगता है ये बाल्टिक सागर से। वहीं फ्योर्ड तट का उदाहरण, फ्योर्ड तट के नाम से प्रसिद्ध है तो डेनमार्क प्रसिद्ध है। फ्योर्ड किसको कहते हैं? जो हिमानी समुद्र में डूबी हुई रहती है, उस तट को हम लोग फ्योर्ड तट कहते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? दिमाग में गया यहाँ तक? हाँ, जब हम लोग वहां ऊपर गए तो स्कैंडिनेविया पर्वत के बगल में ही एक और हमको पर्वत मिल गया स्वीडन में, जोनेल पर्वत। और वो पर्वत के हिस्से से 2 छोटी नदियां निकलती है। एक नदी का नाम है इनरी और एक नदी का नाम है ग्वल्ली कीप, है ना, ग्वल्ली कीप। आगे बढ़े बाबू? ठीक है, क्या बोल रहे थे? तो स्कैंडिनेविया आपका क्लियर हो गया। ये आपका नदी हो गया और वहीं पे आपको झील मिल गया। कौन सा झील मिल गया? तो 2 झील मिला, एक ओनेगा झील मिला और दूसरा कौन मिला? बर्नर झील मिला, ठीक है ना। इसके अलावा और स्कैंडिनेविया से कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। बनेगा तो भी तुम दिमाग खोल के रखना, बना के आ जाएगा। ओके, सोहा करे इसका। चलो अब ब्रिटिश द्वीप समूह में आ जाए। चलो आगे बढ़े, एक बार रिकॉल कर देते हैं, हम समझा देते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू। यदि हम लोग बोलेंगे कि ब्रिटिश द्वीप समूह, ये मेरा पूरा का पूरा ब्रिटिश द्वीप समूह, ठीक है। क्या है? ब्रिटिश द्वीप समूह। तो इस ब्रिटिश द्वीप समूह में नॉर्थर्न आयरलैंड एंड साउदर्न आयरलैंड, तो आयरलैंड तुम्हारा दोनों आ गया। उसके बाद ये मेरा स्कॉटलैंड का पार्ट है। कौन सा पार्ट है? स्कॉटलैंड। और ये वाला चलोगे तो वेल्स का पार्ट है, और ये वाला चलोगे तो इंग्लैंड का पार्ट है। बात समझ में आया? इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश द्वीप समूह। इनमें यदि हम बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में ये पार्ट आएगा। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन आ गया? तो नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनाइटेड किंगडम।
कोई दिक्कत है बाबू? दिमाग में सेट हो गया? तो यही हमारा मेन पार्ट हुआ। तो यहाँ इतना मैप आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? उसके बाद जब भी मैप बनेगा मेरा ये वाला बनेगा, तब आपको आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो जो छोटा छोटा था उसको हम लोग निकाल दिए, अब बड़का एक साथ हमारा संलग्न है। ठीक, बना लीजिए तो ऐसा मैप हो गया। स्टार डाल करके लिख लीजिए साइड में। ब्रिटिश द्वीप समूह, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरिश और वेल्स। आयरिश में क्या हो गया? दोनों आयरलैंड। ठीक है, क्षेत्र को ब्रिटिश द्वीप समूह में रखा गया है। तो वहीं यूनाइटेड किंगडम में आयरिश रिपब्लिक को हटा दिया गया है। हटा नहीं दिया गया है, नहीं रखते हैं क्योंकि वो रिपब्लिक। चले आगे बढ़े। चलो अब आगे हम लोग देख लेते हैं। इतना बन गया है तो ऊपर में अब स्टार डाल करके नीचे आइएगा तो आपको इंग्लिश चैनल मिलेगा। नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा? इंग्लिश चैनल। तो कभी कभी प्रश्न भी पूछता है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन? इधर वाला पार्ट तो अटलांटिक महासागर से जुड़ा ही है। चलो आगे बढ़े। चलो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे है एस्पेरिन पर्वतमाला, हाँ, बेलफास्ट झील, और यहाँ पे मिलेगा लाफ्लो झील, और यहाँ पे मिलेगा विक्लो पर्वत। हो गया? इधर का पेट खत्म। अब यहाँ आ जाइए। ये वाला मेरा है पेनाइन पर्वत। यहाँ पे मिलेगा कैम्ब्रियन पर्वत। इसी कैम्ब्रियन के नाम पे कैम्ब्रियन यूनिवर्सिटी है। ओके, यहाँ पे मिलेगा तुमको वेल्स वाला एरिया में कार्डिफ का क्षेत्र। चलो नेक्स्ट, अब आ जाइए प्रमुख शहर। यहाँ पे मिलेगा तुमको लिवरपूल नाम सुने हो ना? यहाँ पे तुमको मिलेगा मैनचेस्टर टू लिवरपूल, पहली विश्व में ट्रेन चली थी। उसके बगल में जाओगे यहाँ पे तो तुमको एक प्रमुख शहर मिलेगा और उस शहर का नाम है बर्किंघम। चलो बर्किंघम हो गया। नेक्स्ट नीचे आओगे तो ब्रिस्टन एक शहर मिलेगा। यहाँ आओगे तो तुमको लंदन मिलेगा। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। ऊपर आओगे तो एक प्रमुख शहर मिलेगा एडिनबर्ग, और इधर आओगे तो नीचे लीड्स।